माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जब माइक्रोस्पोर बन जाता है तो माइक्रोस्पोर से माइटोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोगेमिटोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस को समझने से पहले हम एंथर का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस एंथर के अंदर ही होता है। ये रहा हमारा एंथर। एंथर में दो लोब होते हैं। एवरी एंथर इज बाइलोब्ड, है ना। प्रत्येक एंथर दो लोब का बना होता है, जिसमें से अगर हम एक लोब को ले लें, मान लो स्क्रीन वाले को हमने लिया है, तो हर लोब में दो भाग होते हैं, दो भाग से बना होता है। उसको हम क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। और इसको हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है, अनुप्रस्थ काट, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। अगर हम दोनों लोब को, पूरे एंथर को, दोनों लोब को टीएस काटें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें चार थीके होंगे, एक दो तीन और एक चार, और दो लोब होंगे, एक लोब हो गया, एक दो लोब हो गया, है ना। तो ऐसा दिखाई देता है एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम टीएस काटें तो चलिए समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है, उसके बाद में माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। आया समझ में? इसको मैंने पहले भी बताया, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। चलिए, ये है हमारा एंथर। एंथर में चार थीके होते हैं, ये दो चारों हो गए। तो चारों थीके में बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये वाला। इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी यहाँ मैंने मेगास्पोरेंजियम लिख दिया है, इग्नोर कीजिएगा। पोलन सेक सही है, पोलन सेक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, बाद में माइक्रोस्पोर से माइटोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन बनते हैं, इसलिए इसको हम पोलन सेक भी कहते हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर क्या है? टेपिटम का लेयर है, जो जब पोलन ग्रेन बन रहा होता है तब टेपिटम पोषण प्रदान करता है। उसके बाद टेपिटम के बाहर फिर तीन लेयर दिखाई देते हैं, जिसमें हम सबसे बाहरी लेयर को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। उसके अंदर वाले लेयर को एंडोथीसियम। फिर उसके अंदर और एक लेयर होता है जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर होता है, उसके अंदर टेपिटम। टेपिटम का क्या कार्य होता है कि यह जब पोलन ग्रेन बन रहा होता है तब उसको पोषण प्रदान करता है। और आप देख पा रहे होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? कुछ टिश्यू है, कुछ सेल भरे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे आगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो चलिए आगे देखते हैं, इस एक पोलन सेक को बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं, समझते हैं, है ना। अब हमने एंथर में से एक पोलन सेक को बाहर निकाल लिया। इसमें कुछ सेल भरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसा होता है? 2n होता है। अब इन सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा। तो इसमें से एक सेल में हम मियोसिस करा लेते हैं। देखो ये 2n सेल है ना। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? चार सेल बनेंगे, जो n वाले होंगे, और जिसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर कहेंगे। पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो वे सेपरेट नहीं होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। तब जब चारों सेल एक साथ जुड़े होते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, है ना। अगर चारों सेल एक साथ जुड़े हैं तब हम इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और अलग अलग जब ये हो जाएंगे तब हम इनको कहेंगे माइक्रोस्पोर, है ना। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड सिर्फ ऐसे अरेंज नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप से हो सकता है। देखो, अगर
ऐसे अरेंज हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे है, तो इसको हम टेट्राहेड्रल कहेंगे। अगर चारों दिखाई दे रहे हैं तब इसको हम आइसोबाइलेटरल कहेंगे। और इसमें देखो, इसमें 2 सेल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे और एक जस्ट पीछे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेक्यूसेट कहेंगे। इसमें कैसे होते हैं, 2 सेल ऐसे अरेंज होते हैं और 2 सेल ऐसे अरेंज होते हैं, है ना। इसके अलावा एक टी शेप्ड होता है, इसमें कैसे होते हैं, ऊपर में 2 सेल ऐसे अरेंज होंगे और बाकी 2 सेल नीचे होंगे लाइन से, तो ये टी शेप्ड कुछ दिखाई देता है, तो इसको हम टी शेप्ड टाइप कहते हैं, है ना। और एक होता है लीनियर टाइप, तो ये लीनियर भी अरेंज होते हैं लाइन से, है ना। सिर्फ जैसे मैंने पीछे दिखाया ऐसे अरेंज नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप से अरेंज हो सकते हैं, जिसको हम अलग अलग नाम कहते हैं, पर माइक्रोस्पोर टेट्राड ही होते हैं सभी, है ना। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कहाँ पड़े रहते हैं, पोलन सेक के अंदर, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, उसमें पड़े रहते हैं ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में, है ना। फिर ये थोड़े मैच्योर होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, तब हम इनको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे, है ना। अब माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 सेल बने, फिर 4 माइक्रोस्पोर बन गए, है ना। यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या होना है, पोलन ग्रेन बनना है। तो पोलन ग्रेन कहाँ बनेगा, पोलन सेक के अंदर ही बनेगा, पर उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनने के बाद माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद पोलन ग्रेन बनता है। यह भी एंथर के अंदर ही हो रहा होता है, पोलन सेक के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होता है और पोलन ग्रेन बनता है। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस को भी हम डायग्राम से समझते हैं, पहले हम पीछे चलते हैं। यहाँ देखो, पोलन सेक के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है, तो इन माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा, फिर आगे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। तो इसमें से हम एक माइक्रोस्पोर को बाहर निकालते हैं और इनलार्ज करके देखते हैं, है ना। यहाँ हमने माइक्रोस्पोर को बाहर निकाल लिया। अब माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होता है तो क्या होता है, पहले समझो, 1 से 2 सेल बनते हैं ना ऐसे, तो इसमें भी 2 सेल बनते हैं, पर एक सेल के अंदर दूसरा सेल बनता है। जैसे देखो, वेजिटेटिव सेल जो बाहर वाला सेल है, उसके अंदर एक छोटा सेल बना है जिसको मैंने ग्रीन कलर किया है, जिसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल तैरता रहता है ना। जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होता है तब 2 सेल बाहर अलग अलग बनना चाहिए ना बाहर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, एक सेल के अंदर एक सेल बनता है। मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल बनता है, और इनका अपना अपना न्यूक्लियस होता है। जैसे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियस, है ना। अब इसमें क्या होंगे, कवरिंग होंगे। पोलन ग्रेन बनने के लिए इसमें कवरिंग होना है ना। तो पोलन ग्रेन के बाहर क्या क्या कवर पाया जाता है, कौन कौन सा लेयर होता है, देखो ये जो ब्लैक में दिखाया गया है ये क्या है, पोलन ग्रेन है ना। जो अपना वेजिटेटिव सेल है वो है, उसके अंदर क्या है, जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस, है ना। तो अब वेजिटेटिव सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। किससे किससे बना होगा, सेल्यूलोज और पेक्टिन। फिर उसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम कहेंगे एक्जाइन। एक्जाइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है, जो किसी भी एंजाइम या एसिड से आज तक डिग्रेड नहीं हुआ है। आज तक इसे डिग्रेडेड करना बहुत कठिन है ना। इसको तोड़ नहीं सकते हम किसी भी एंजाइम से या किसी भी एसिड से, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे
कि जब पोलन ट्यूब बनता है तो अगर हम स्पोरोपोलिनिन को नहीं तोड़ सकते तो कैसे बनता है, मेल गैमेट कैसे बाहर निकलता है। तो इसके लिए भी नेचर ने हमें एक आइडिया दिया है कि स्पोरोपोलिनिन पूरे में एक समान नहीं होता है। देखो, स्पोरोपोलिनिन बीच बीच में कहीं कहीं टूटा हुआ होता है या बहुत पतला होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहते हैं। यहीं से पोलन ट्यूब निकलता है और मेल गैमेट भी बाहर निकलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट पोलन ग्रेन बन जाता है। अब इसमें अंदर के जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है। तो अंदर के जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो दो मेल गैमेट बनेंगे ना। अंदर वाला सेल देखो, ये वाला सेल में माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे, देखो दो सेल बनेंगे, एक दो। तो दोनों को हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट कहते हैं। और जब यह स्टिग्मा में जाएगा और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है तब क्या क्या होता है, आगे आगे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वह चलता है और उनके पीछे दो मेल गैमेट होते हैं, है ना। तो ऐसे बनता है मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोर से माइटोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हम इसे बनाते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में, है ना। आया समझ में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।